देखिए, मैं अगर लड़कियों को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ ना या उनके ऊपर मैं तनकीद कर रहा होता हूँ, अगर मैं ये बात कहता हूँ कि वो बेवकूफ़ हैं, उनको अक्ल नहीं होती इस मामले में वो और लड़की का हमेशा औरत का हमेशा ज़्यादा नुकसान होता है अगर धोखा एक रिश्ते के अंदर हो। उसकी वजह ये होती है कि आपको इतनी समझ नहीं होती कि जब कोई लड़का किसी को धोखा दे रहा होता है ना या वो छोड़ गया होता है या रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तो ये तो मूव ऑन कर जाते हैं। इनके लिए कोई मसला नहीं होता कि किसी के साथ ये रह रहे थे, किसी के साथ ही कमिटेड थे और 1 दिन पहले भी ये आके मना कर देना तुम्हें, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितना फ़र्क आपको पड़ने वाला है। क्योंकि इनके उसके बाद भी 2-4 साल इनके होते हैं, ये आएँ-बाएँ शाएँ करके कहीं और शुरू हो जाएँगे, उसके बाद फिर ये उसको पागल बनाएँगे और ये अब क्योंकि ट्रेंड बन चुका है, बाकायदा ये चीज़ अब ट्रेंड बन चुकी है कि एक के साथ रहो, उसके साथ वक़्त गुज़ारो, आपस में चीज़ें शेयर करो और अगर वो आपको एंड तक समझ नहीं आती, उसको छोड़ के किसी और के साथ शुरू हो जाओ। तो इसीलिए लड़कों का देखें, जब कोई रिश्ता टूटता है ना या जब किसी रिश्ते में धोखा मिलता है, तो लड़के के लिए ये और चीज़ है, उसके लिए मूव ऑन करना एक अलग चीज़ होती है, वो जल्दी मूव ऑन कर जाता है, वो दोस्तों यारों में उठना बैठना शुरू कर देगा, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो सारे लड़के या सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी होती है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं इसलिए बेवकूफ़ कहता हूँ कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको अगर ये 1 दिन पहले भी मना कर दे, 1 महीना पहले मना कर दे या आपके साथ अगर रिश्ता जोड़ने का वादा किया हुआ है, अगर निकाह नहीं होती, अगर ये आपसे निकाह नहीं करता या शादी नहीं करता, आपकी सारी ज़िंदगी लग जाती है मूव ऑन करने में और आपके पास टाइम नहीं होता पीछे। क्योंकि एक लड़का जब किसी रिश्ते को मना करता है ना या छोड़ता है, तो उसके पास 2-4 साल होते हैं, वो बहाने लगा देगा कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मैंने पढ़ना है, मेरा करियर नहीं बना या मेरी अभी चॉइस का बंदा मुझे नहीं मिला, तो मैं इसलिए आई एम नॉट रेडी येट और ये सोसाइटी मानती भी है ये चीज़। लेकिन जब आपकी बारी आनी है ना, आपके पास मार्जिन नहीं होगा, यू आर ऑलवेज एट द वर्ज। आप हमेशा एक ऐसे किनारे पे खड़ी होंगी कि आपकी ना तो कोई बात सुनी जाएगी, बल्कि होता ही ये है हमारी सोसाइटी के अंदर कि उल्टा चल रहा होता है कि जहाँ पे एक लड़की का कहीं रिश्ता टूटता है ना और अगर वो कमिटेड होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं उनका रिश्ता जुड़ता या लड़का धोखा दे देता है या फिर वो बिट्रेयल बीच में आ जाता है, तो हमारी सोसाइटी में सबसे पहले जो होती है जो बहुत गलत चीज़ है वो ये है कि लड़की की फ़ौरन शादी की जाती है कि बजाय इसके कि लोग हमसे पूछेंगे, लोग हमें कहेंगे, बातें करेंगे, सवाल जवाब होंगे, तो क्योंकि हमने किसी को आंसरेबल नहीं होना, हमें लोगों की इतनी फ़िक्र होती है, अपने बच्चों की हमें फ़िक्र नहीं होती, तो उसकी वजह से हम फ़ौरन इस चीज़ में जल्दी करते हैं और उसके बाद वो शादी कर दी जाती है, सिर्फ़ बातों से बचने के लिए। बिना इस गर्ज़ के कि जी वो किससे करनी है, उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग है भी कि नहीं है, वो किस एक ट्रॉमा में से गुज़री है, वो भी हील भी उसने किया है कि नहीं किया, वो मूव ऑन भी उसने किया है या नहीं किया। तो आपके साथ तो होना है ऐसे। तो इसीलिए क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं है, तो आपको तो इसमें हज़ार दफ़ा सोच समझ के आना है किसी रिश्ते में। आपने तो किसी को मौका 10 दफ़ा सोच के देना है, क्योंकि इनके पास होते हैं चांसेस, इनके पास मौके होते हैं। लेकिन आपके पास नहीं है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता होता हूँ आप लोगों को और उसके पीछे वजह भी यही होती है कि आपकी एक ही चांस है, वही गलत हुआ, बस एक ही मौका होता है और जहाँ तक मैं औरत की साइकी को या उसकी साइकोलॉजी को जानता हूँ और मैंने पढ़ा है, सुना है, तो मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप किसी औरत से भी पूछ के देख लें, वो जिसके साथ उसका दिल लगा है या जिसके साथ उसने शादी करने का सोच लिया है ना, वो सारी ज़िंदगी उससे बाहर नहीं आ सकती। आप उसके अलावा उसकी शादी 3 और बंदों से करवा दें, लेकिन उसका दिल, उसका ज़हन हमेशा उसी के बारे में, उसी के लिए रहेगा और वो बाकी बस सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रही होती है। तो इसीलिए सोच समझ के ये फ़ैसला लिया करें, या तो रिश्तों में आया ही ना करें या मौका ही ना दिया करें जब तक आपको डेड श्योर ना हो जाए कि ये बंदा आपके साथ एंड तक निभाएगा। रिश्ते में मत आएँ, अपने आप को तकलीफ़ मत दें, अज़ियत के अलावा कुछ नहीं बचता। अदरवाइज़ फिर आप रिश्तों में ना आया करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। माँ-बाप ने आपकी माशाल्लाह तरबियत अच्छी की होगी, आप अपने अंदर एक वैल्यू एडिशन करें, पढ़ें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हों। उसके बाद फिर अल्लाह की रज़ा जो उसको मंज़ूर होगा, आपका अच्छा रिश्ता आ जाता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लें, नाप-तोल के देख लें उसको कि आपके लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की दोस्तियाँ होती हैं ना कि जी एक बंदा फलाना किसी जगह पे रहता है, उसकी फैमिली के बारे में भी हमें नहीं पता होता, सिर्फ वही हमें वही अब्बा बना होता है, वही अम्मी बना होता है, वही उस बहन होती है, वही भाई होता है, लेकिन वो आप असल में अपने भाई बहन अम्मी अब्बा से आपकी बात नहीं करवाएगा।
तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि झूठ बोल रहा है आपसे, इस्तेमाल कर रहा है आपको, सिर्फ़ अपना टाइम पास कर रहा है, उसके पास आपके अलावा फ़िलहाल कोई नहीं है। सूनर और लेटर उसको आपके मुतबादिल कोई मिल जाएगा टाइम पास करने के लिए, तो वो फिर देखिएगा यही रिप्लाई और यही सीन जो होते हैं ना, ये लेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर जवाब भी नहीं दिया जाता और फिर इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि जहाँ पे 3-3 4-4 घंटे बात हो रही थी, वहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट में वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा कि इसके पास बात करने के लिए टाइम ही नहीं होगा आपके लिए। और ये आपको कहेगा कि मैंने ये भी करना होता है, मैंने वो भी करना होता है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही काम नहीं रह गया, तो मैं अब तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। तो ये फिर इस तरह के ड्रामे करते हैं ये लोग। तो ये स्कैम्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम होता है और ये ब्रांड बन चुका है। तो इस चीज़ से बचें। खुदा के लिए, अगर आप एक बाप हैं, अगर आप एक बेटी हैं, अगर आप एक माँ हैं, आप एक भाई हैं, ये सब के लिए है। ये हम सब के लिए है कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें इस तरह ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं करनी है। सो डोंट गेट इन्वॉल्व इन सच बुलशिट रिलेशंस। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना, ये कबातें होती हैं। ये सिर्फ़ अज़ियत होती है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये मूव ऑन कर जाएगा, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।